1 पार्ट में टोटल कितने थ्योरम है? 5 थ्योरम है। 5 थ्योरम आपको मालूम होना जरूरी है। इसके बाद बीपीटी में क्या करना है आपने को, आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि पी क्यू क्या पैरेलल है बीसी के, और आपको चारों में तीनों की वैल्यू गिवन है, तीनों साइड की वैल्यू दी और आपको चौथी फाइंड आउट करो बोला, तो आप क्यू क्या यूज करने का, बीपीटी थ्योरम यूज करना, मतलब बेस निकालेंगे। इसमें डॉट दिया रहेगा नहीं, आपको बोला जब भी क्वेश्चन में डॉट रहेगा तो कौन सा रहेगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, मतलब इससे डायरेक्ट नासिक का मसला। यहां पे डॉट रहेगा नहीं तो क्या लेंगे, आस्क लेंगे, मतलब कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या आएगा, 10 आएगा 10, तो एमपी का पास 10 राइट है। आपको क्वेश्चन पढ़ा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, क्वेश्चन क्या है जल्दी अपना निकालना, पीएन कितना दादा माना राइट है, और ये 12 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, अपने क्या निकालना, x x मल्टीप्लाई में जीरो स्टॉप कर दो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड 12 4 अपॉन क्या आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है, बता दो अभी। ट्रायंगल एबीसी बीडी क्या बाइसेक्टर है, बीडी क्या है बाइसेक्टर इसका एबीसी का, मतलब यहां पे डॉट आ, तो अपने कौन सा करना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, मतलब इसके दावे के नासिक का मसला है। ये प्लस x माइनस x आ जाएगा कैंसिल राइट है, यहां पे 3x से क्या है 2 से, और इसमें क्या माइनस है, मतलब 3 में से 2 निकाल देता है, 3 से माइनस करो 1 है, मतलब 1 इक्वल सिंपल x i माइनस अपने क्या निकालने का x निकालने का, माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस 10 राइट है, रेसिप्रोकल क्या अपने पास 10, तो ये अपना फाइनल आंसर। क्वेश्चन में एक लाइन से साइड पे पैरेलल है, तो मैं आपको बता बीपीटी थ्योरम निकालेंगे जो बॉक्स में, बीपीटी थ्योरम अपना सिर्फ का बुनियादी मसला क्या है, उसको बड़ा यहां से लाइन ड्रा करो, ईडी ईडी के पैरेलल है या नहीं चेक करो बीसी के, तो कौन सा थ्योरम बोला मैं, जब क्वेश्चन पूछेगा क्या ये लाइन किसी साइड के पैरेलल है या नहीं, तो कौन सा थ्योरम बोला, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, वेरी गुड, क्या वही कन्वर्स ऑफ बीपीटी से प्रैक्टिस सेट 1.2 पूरा सॉल्व करेंगे। तो 1.2 में इसमें टोटल कितने थ्योरम है, 5 थ्योरम है, 5 थ्योरम को आपको मालूम होना जरूरी है, इसके ऊपर पूरा प्रैक्टिस सेट डिपेंड करता है। पहला जो थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको उर्दू में बोलिए मुतनासिबत का बुनियादी मसला, और दूसरा क्या है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसको उर्दू में बोलिए मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स। थर्ड वाला क्या है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसको उर्दू में बोलिए मुतल्लिस के दावे के नासिब का मसला। थर्ड उसके बाद क्या कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, मतलब उसका अक्स लेंगे, दावे के नासिब के मसले का अक्स। तो थर्ड उसके लास्ट क्या है प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, इसको उर्दू में बोलिए 3 मुतवाज़ी खुतूत और उनके खत्ते तखातो। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस शॉट 1.2 में पूरे 5 थ्योरम को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बीपीटी थ्योरम क्या होता है। बीपीटी थ्योरम की डेफिनेशन है इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल दिया रहेगा वो क्या रहेंगे हम किसी एक साइड के क्या रहेंगे पैरेलल है, मतलब इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन द लाइन, मतलब ये लाइन क्या करेंगे उसको डिवाइड करेंगे, देन द लाइन डिवाइड द साइड इन द 2 इक्वल रेशियो, मतलब इसका रेशियो क्या आएगा एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू क्या रहेगा ए क्यू अपॉन क्यू सी। बीपीटी में क्या रहेगा बच्चे, जब भी आपको एक दियाला रहेगा मतलब पी क्यू क्या रहेगा पैरेलल रहेगा किसके ऊपर बीसी के पैरेलल रहेगा, और आपको एक नहीं चारों में से एक 3 वैल्यू गिवन रही, मतलब अगर ये 4 ये 2 है और ये 3, मतलब आपको चौथी मालूम करो बोला, तो अपन क्या यूज करने का बीपीटी थ्योरम यूज करने का, क्या करने का बीपीटी थ्योरम। तो सिंपल डिफिनेशन बोले तो एक ट्रायंगल रहेगा और एक लाइन बोले तो किसी एक साइड के क्या रहेंगी पैरेलल रहेंगी, तो वो क्या लेंगे लाइन क्या करेंगे, बाकी जो साइड 2 साइड है मतलब दो ए बी है और ए सी है वो क्या करेंगे उसको 2 इक्वल रेशियो में क्या करेंगे उसको डिवाइड करेंगे, तो उसका रेशियो आएगा अपने को, ये रहेगा उसका रेशियो। रेशियो क्या आ जाएगा एपी अपॉन पीबी, मतलब इसका रेशियो किसके इक्वल रहना है इसके इक्वल। और इसमें अपने को जब भी अपने को पहचानना है क्या है बीपीटी यूज करना है या फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करना है, इसमें क्या रहेगा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा पी क्यू ये कुछ भी रहो एक लाइन उसके पैरेलल है साइड के, और दूसरा क्या रहेगा आपको चारों में से तीनों की वैल्यू गिवन रहेंगी और चौथी फाइंड आउट करो बोला, तो कौन सा थ्योरम ले लेगा बीपीटी। और कन्वर्स में क्या रहेगा उसका उल्टा रहेगा, क्या रहेगा उल्टा, आपको क्या रहेगा चारों की वैल्यू गिवन रहेगी, क्या रहेगी चारों की वैल्यू गिवन रहेगी, और आपको पूछेगा क्या पूछेगा क्या ये लाइन ए बी है वो क्या है पैरेलल है किसके क्यू आर के, तो अपने क्या यूज करने का कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मतलब अगर इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर इक्वल आगा तो हम बोलेंगे ये क्या है ये जो लाइन ए बी है वो क्या है पैरेलल है किसके बी सी के, तो चेक करो इसका रेशियो क्या आएगा पी ए अपॉन पी क्यू है राइट, पी अपॉन क्यू है, दूसरा क्या है पी बी अपॉन बी आर राइट है। तो रेशियो क्या दिया आपका पी ए का 4 है और क्यू ए का कितना है 2 है और पी बी कितना है अपने पास 6, दोनों इक्वल आ रहा है चेक करो 3 1 3 3 2 6, मतलब 2 अपॉन 2 दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा, तो हम बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी के थ्योरम से, मतलब ये तो लाइन ए बी है वो क्या है पैरेलल है किसके क्यू आर के। क्लियर है। बीपीटी में क्या करना है अपने को, आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि पी क्यू क्या है पैरेलल है बीसी के, और आपको चारों में से तीनों की वैल्यू गिवन रहेंगी, किसकी रहेंगी तीनों साइड की वैल्यू देंगे, और आपको चौथी फाइंड आउट करो बोला, तो आप क्यू क्या यूज करने का बीपीटी थ्योरम यूज करने का, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दोनों क्या लेने का रेशियो लेने का, रेशियो निकाल के अपने को चौथी वैल्यू फाइंड आउट करने का राइट है। और कन्वर्ट बोल दो उसका उल्टा रहेगा, मतलब आपको क्वेश्चन में चारों की वैल्यू दिया रहेगा और आपको पूछेगा क्या पूछेगा क्या ये लाइन इसके पैरेलल है या नहीं है। क्लियर है। उसके बाद हम आगे का थ्योरम देखेंगे, क्या है थ्योरम का नाम देखेंगे हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या रहेगा बच्चों, आपको एक ट्रायंगल दिया रहा है ए बी सी और कोई एक रे क्या करें उस एंगल क्या करें बाइसेक्ट करें, मतलब ये एंगल बाइसेक्ट होगा। जब अगर क्वेश्चन में डॉट डॉट आ रहा तो समझ जाने का कौन सा थ्योरम लेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब अगर एंगल टोटल दिया 60 डिग्री राइट है,
जब भी कोई रे किसी एक एंगल को बाइसेक्ट करी है तो वो क्या रहेगा, उसको इक्वल एंगल में डिवाइड करी है। मतलब ये अगर 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो आप उसमें भी अपने क्या मिलेगा, रेशियो मिलेगा। क्या मिलेगा, रेशियो। तो रेशियो कैसा लिखने का, जब भी जो एंगल बाइसेक्ट वाला उसके अपोजिट का जो रेशियो है, साइड है, उसका रेशियो क्या आएगा, अपोजिट में क्या है, बीसी है, तो उसका रेशियो क्या आएगा, बीडी अपॉन डीसी। वो किसके इक्वल रहेगा, रिमेनिंग टू साइड के इक्वल रहेगा। मतलब ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, AC। सेम इसमें भी क्या रहेगा बच्चों, आपको चारों के में से तीनों की वैल्यू गिवन रहेगा और चौथी अपने को मालूम करो बोले, क्या बोलेगा, चौथी फाइंड आउट करो बोलेगा। तो कौन सा थ्योरम मिलेगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और उसमें इसके बाद क्या जा रहा है, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसमें क्या रहेगा बच्चों, आपको सेम ABC कोई भी एक ट्रायंगल दिया रहेगा और अपने को चारों की वैल्यू गिवन रहेगी। क्या रहेगी, चारों की वैल्यू गिवन रहेगा। और अगर इसका रेशियो अगर इक्वल आगा तो हम बोल सकते हैं जो AD है वो क्या बाइसेक्टर है किसके, एंगल BAC के। क्लियर है। तो उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या लिया, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन। इसमें क्या रहेगा, आपको 3 लाइन दिया रहेगा। इसमें और 2 क्या रहेंगे, ट्रांसफॉर्सल रहेंगे। क्या रहेंगे, ट्रांसफॉर्सल। जैसे 2 ट्रांसफॉर्सल दिया ले, ये पहली लाइन रहेंगे LMN और ये T1 और T2। इसमें भी क्या निकालना, अपने को रेशियो मिलेगा। क्या मिलेगा, रेशियो। ये ABC और दूसरा क्या है PQ और R। तो रेशियो लोग क्या आएगा, AP अपॉन AB अपॉन BC और दूसरा क्या रहेगा PQ अपॉन QR। मतलब इसका जो रेशियो रहेगा वो किसके इक्वल रहना, इसके इक्वल। इसमें सेम अपने को रेशियो मिलेगा। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। तो अगर आपको हमारा वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, क्या पढ़ो क्वेश्चन, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे PM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। मतलब अपने को पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कि जो रे PM है वो एंगल QPR का बाइसेक्टर है या नहीं, चेक करो। मतलब कौन सा थ्योरम लेंगे अपन, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर लेंगे। क्या लेंगे, इसमें क्या डॉट डॉट दिख रहा है, नहीं दिख रहा। मैंने आपको बोला जब भी क्वेश्चन में डॉट डॉट रहेगा तो कौन सा थ्योरम लेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, मुसल्लस के दायरे के नासिब का मसला। यहाँ पे डॉट डॉट है क्या, नहीं है, तो उसको क्या लेंगे, अक्स लेंगे। मतलब कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो अपने वैल्यू क्या दिया, पहले लिखो। पहले की क्या अपने को QM कितना दिया है 3.5 और दूसरा क्या है MR कितना है 1.5 राइट है। और उसके बाद क्या दिया है QP कितना है 7 है और PR कितना है 3। अपने को चेक करने का, अगर दोनों का अगर रेशियो अगर इक्वल आगा तो हम बोल सकते हैं जो रे PM है वो क्या है, बाइसेक्टर है किसके, एंगल QPR के। तो चलो चेक करो। तो 1 बाय 1 लेके चेक करो पहले। अब ये P है, वहां से क्या अपन रे PM है उसके अपोजिट का जो साइड का रेशियो लेना पड़ेगा। पहले क्या लेना, जो रे PM है उसके अपोजिट का रेशियो क्या आएगा, QM अपॉन MR राइट है। इसको 1 बाय 1 सॉल्व करो। QM कितना दिया अपने पास 3.5 और MR कितना है 1.5। फिर दूसरा क्या रहेंगे साइड, अगर अपन Q से स्टार्ट करें तो सेम इधर से Q से स्टार्ट करो। क्या आएगा QP अपॉन PR। तो QP कितना दिया अपने पास 7 और PR कितना है 3 है। चेक करो दोनों इक्वल आ रहा। अब यहाँ पे क्या पॉइंट है, अब अपने को पॉइंट लाने तो क्या करना पड़ेगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। सेम मल्टीप्लाई करें तो क्या जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 35 अपॉन 15 राइट है। कौन से टेबल में आते हैं दोनों, 5 के टेबल में आते क्या, कैंसिल करो 5 से, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। तो आंसर क्या आएगा 7 अपॉन 3। 1 और 2 चेक करो दोनों इक्वल आ रहे क्या, राइट है। तो लिखो यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2। तो कौन सा थ्योरम लेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या लेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, पूरा लिखो यहाँ पे बाइसेक्टर थ्योरम। तो क्या रहेगा ये रे PM, क्या रहेगा रे PM वो क्या रहेगा बाइसेक्टर रहेगा, किसका रहेगा बाइसेक्टर एंगल QPR का। तो सेम दूसरा सॉल्व करो। एक बता तुम्हें, बाकी का भी क्या रहेगा होमवर्क करेंगे, इसको कमेंट में इसका आंसर बोलो। सेकंड में क्या है PQR, मतलब ये टोटल दिया है PQR। तो अपने को पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जो रे PM है वो बाइसेक्टर है या नहीं चेक करो। तो रेशियो निकालो, उसमें डॉट डॉट है क्या नहीं, इसमें भी क्या यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये रे PM है उसके अपोजिट का साइड का रेशियो लो, क्या आएगा सेम इधर सॉल्व करो। क्या आएगा RM अपॉन MQ आएगा। क्या आएगा RM अपॉन MQ। RM कितना दिया आपने यहाँ से यहाँ तक 6 है और MQ कितना है 8 है। तो कैंसिल करो, कौन टेबल में आते 2 क्या आते 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो आंसर क्या है 3/4
4, इसको 1 डालो इक्वेशन। दूसरा रेशियो लो, अपन स्टार्ट कहाँ से करे, RM से करे, तो सेम दूसरा स्टार्ट करो वहां से, RP अपॉन PQ, तो क्या आएगा उसका रेशियो 7/10। दोनों इक्वल आ रहे क्या, नहीं आ रहे, तो दोनों इक्वल है क्या, नहीं। यहाँ पे लिखो फिर RM MQ इज नॉट इक्वल, किसके, वो RP और PQ के, तो यहाँ पे लिखो 1 and 2 से। तो रे PM क्या है, रे PM इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ, किसका है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR का, राइट है। बाकी का थर्ड वाला सॉल्व करो, उसका आंसर क्या आ रहा है कमेंट बोलो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। इन ट्रायंगल PQR, PM कितना है अपने पास 15 दिया है, राइट है। अपन लिख दिए PM कितना है 15, और PQ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना है अपने पास 25 है, और आगे क्या जाएगा PR बोल दो, ये है P और R, मतलब टोटल कितना दिया अपने को 20 है, और अपने को NR दिया है 8। तो अपने को सबसे पहले क्या मालूम करने पड़ेंगे, NP और MQ। तो कैसा मालूम करेंगे, और टोटल में से उसको इसमें से इसको माइनस कर दो तो अपने क्या मिलेगा, PN मिलेगा। सेम इसमें से टोटल में से इसको माइनस करो तो अपने क्या मिलेगा, MQ मिलेगा। तो निकालो पहले क्या आएगा, PR इजिकल टू क्या रहेगा, PN प्लस NR, राइट है। फिर उधर भी सेम सॉल्व करो, PQ इजिकल टू PM प्लस MQ, वैल्यू पुट करो और आंसर आएगा। देखो क्या है, PR अपने पास टोटल PR कितना है 20 है, राइट है, लिख दिया यहाँ पे। अपने क्या मालूम करने का, PN है क्या अपने पास, नहीं है, उसका एज लिखो। NR कितना है 8 है, राइट है। ये प्लस 8 इधर क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा, माइनस। तो 20 माइनस 8 क्या आएगा, बोलो जल्दी, कितना आएगा, 12 आएगा। तो PN कितना आएगा अपने पास, इसकी वैल्यू 12, कितना आएगा 12। उसके बाद PQ कितना दिया अपने पास 25, मतलब 25 टोटल दिया ना 25। अपने क्या मालूम करने का, MQ, PM है क्या अपने पास है, कितना है 15, MQ का अपने पास नहीं है। अपने को MQ निकालने का, इसको स्टॉप कर दो, ये 15 इधर क्या होगा, -15 होगा, क्या होगा -15। तो MQ क्या आएगा 25 माइनस 15 क्या था, बोलो जल्दी, क्या आएगा 10 आएगा, क्या आएगा 10। तो MQ कितना आएगा अपने पास 10, राइट है। और अपने क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन इतने पढ़ते आप। क्वेश्चन क्या जा रहा है, ट्रायंगल PQR, PM कितना है अपने पास 15 लिख दिया अपन ने, PQ कितना है 25 वो भी लिख दिए, PR NR भी लिख दिया। और आगे क्वेश्चन क्या जा रहा है, स्टेट वेदर द लाइन NM, मतलब जो NM है, ये NM है, राइट है, वो क्या है पैरेलल है या नहीं, चेक करो बड़ा, मतलब इसके RQ के। तो कौन सा थ्योरम लेंगे इसमें, इसमें एक ट्रायंगल दिया रहा है, एक लाइन है, और वो उसके साइड के पैरेलल है या नहीं चेक करने का। तो कौन सा थ्योरम बोला था मैंने आपको, कौन सा बोला था, कन्वर्स ऑफ BPT लेना पड़ेगा, राइट, कन्वर्स ऑफ BPT। इसमें देखो चारों की वैल्यू गिवन है क्या, आपको ने चारों की वैल्यू निकाल देनी, 10 आ गया, 15 आ गया और 12 आ गया। मतलब मैंने आपको पहले बोला कन्वर्स ऑफ BPT में क्या रहेगा, आपको चारों के वैल्यू गिवन रहेगा, और आपको क्या पूछेगा, क्या ये लाइन इसके पैरेलल है या नहीं है, पहले चेक करो क्या आएगा रेशियो, बाय BPT थ्योरम लिखो, बाय BPT थ्योरम रेशियो क्या आएगा, बोलो इसका PN अपॉन NR। दूसरा क्या आएगा, PM अपॉन MQ। तो 1 बाय 1 रेशियो लेकर चेक करो, इक्वल आ रहा है, देखो PN की वैल्यू क्या अपने पास, लिखो PN अपॉन NR। PN क्या अपने पास, देखो जल्दी अपना निकाले ना, PN कितना है, दादा 12 है, राइट है। और NR कितना है बच्चों अपने पास, NR वही है, अब क्वेश्चन में गिवन है कितना है 8 है, कैंसिल करो, 6 का कौन से टेबल में जाता है, 4 पे आएगा, 4 2 दा 8, 4 3 दा 12। तो आंसर क्या आएगा बच्चों इसका 3/2। इसकी इक्वेशन क्या डालो, 1 डालो। अब सेकंड दूसरा रेशियो ले वो, अगर उसका इक्वल आगा तो हम बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम से कि जो लाइन NM है वो क्या है पैरेलल किसके, RQ के। तो चेक करो दूसरा रेशियो क्या इक्वल आ रहा, क्या PM अपॉन MQ। PM कितना है अपने पास 15 और MQ कितना है अपने पास 10। कौन सा टेबल दे जाएगा, देखो 5 का टेबल जाएगा, 5 2 दा 10, 5 3 दा 15, क्या आ रहा 3/12, तो इक्वल आगा, राइट है। तो क्या बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ BPT के, मतलब जो रे PM है, मतलब जो लाइन NM है वो क्या है पैरेलल है किसके, RQ के। तो यहाँ लिखो फ्रॉम 1 and 2, मतलब 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या दोनों इक्वल है, यहाँ पे लिखो PM क्या है, PN इक्वल है PN अपॉन NR इज इक्वल टू किसके, PM अपॉन MQ के, मतलब बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये जो लाइन NM है, क्या है लाइन
एम, वो क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी किसके, आर क्यू के। तो ये सॉल्व होगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट डालो। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो, पहले पढ़ते जाओ, उसके बाद समझ में आएगा क्या करने का सॉल्व। इन ट्रायंगल एम एन पी, देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा, डॉट डॉट आ रहा। मैं आपको पहले बोला जब भी डॉट डॉट आएगा क्वेश्चन में तो कौन सा थ्योरम लेने, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मतलब जो एन है, जो एन क्यू ने क्या करा, एन को क्या करा, बाइसेक्ट कर दिया, मतलब एन एम एम एन पी। क्लियर है, उसको कौन सा थ्योरम लेंगे, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो वैल्यू लिखो पहले, एम एन कितना है अपने पास 5 है, राइट है। पी एन कितना है अपने पास 7 और एम क्यू कितना है 2.5, राइट है। अपने क्या मालूम करने का, क्यू पी, वो टोटल वैल्यू दिया ले, तो क्या आएगा रेशियो, ये जो एंगल एन बाइसेक्ट हुआ उसके अपोजिट साइड का रेशियो लो, क्या आएगा रेशियो। अगर आपने एम से स्टार्ट करा तो उधर से भी एम से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्या आएगा, एम क्यू अपॉन क्यू पी, इसके इक्वल रहेगा ये, एम क्यू अपॉन क्यू पी ले लिया आपने। आप क्या लेंगे, अगर एम से स्टार्ट करो तो इधर से एम से स्टार्ट करो, एम एन अपॉन एन पी। तो ये कहाँ, कौन सा थ्योरम यहाँ पे लिखो, कौन सा थ्योरम है, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। उर्दू में क्या लिखेंगे, मुसल्लस के दावे के नासिफ का मसले से, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, राइट है। तो आगे सॉल्व करो, क्या आएगा बोलो, वैल्यू पुट करो और आंसर आएगा, देखो चेक करो, बहुत सिंपल है, रेशियो निकाल। क्या है बोला, एम क्यू कितना है अपने पास, एम क्यू लिखे अपन ने कितना है 2.5, तो एम क्यू का 2.5 लिखो। अपने क्या मालूम करने का, क्यू पी, मतलब ये मालूम करना है, क्यू पी क्या अपने पास, ये स्टॉप कर दो। एम एन कितना है अपने पास, एम एन, ये एम और एन कितना है 5, यहाँ 5 लिखो। और एन पी कितना है अपने पास, एन पी कितना है 7 है, यहाँ 7 लिखो। अपने क्या मालूम करने है, क्यू पी, तो इसको उधर भेज दो, क्या आएगा, ये 2.5 का 5, ये 7 इधर आ गया, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में ना वो, और ये 5 मल्टीप्लाई में तो नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अपने क्या मालूम करने का, क्यू पी, राइट है। आगे सॉल्व करो इसको, दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, क्यू पी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना नहीं आता है साइड में करो, 2.5 इंटू 7, 7 को बोले 5 तक पढ़ो, 7 5 जा 35, 35 का 5, रिमेनिंग क्या आएगा 3, 7 2 जा कितना होगा 14, 14 प्लस 3 कितना होगा 17, मतलब 17 पॉइंट कितना आएगा 5, पॉइंट कितने मुकाम के बाद है, एक डिजिट के बाद है, तो क्या आएगा 17.5, अपॉन में क्या है इसके 5 है, कैंसिल होता है, चेक करो कौन से टेबल में आता है, 5 क्या आता है, राइट। 17 आता क्या नहीं आया, तो छोटा क्या है 15 है, तो 5 3 जा 15, कितना बचा 2 बचा, मतलब कितना होगा ये 25 होगा, तो 5 5 जा 25, तो आंसर क्या अपना क्यू पी कितना आएगा 3.5। क्लियर है, तो ये आंसर है अपना फाइनल। चलो लिख दिए, नोट डाउन करें, चलो उसके आगे का देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़े क्या समझ में आ रहा है, कौन सा थ्योरम लेंगे, देखो क्या है इसमें, इसमें क्या दिया है, मेजर ऑफ सम एंगल इन फिगर आर गिवन। अपने उसको प्रूफ करने, क्या प्रूफ करने का, एपी वो किसके इक्वल है, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू किसके, ए क्यू अपॉन क्यू सी। मतलब एपी का जो रेशियो है एपी अपॉन पीबी वो किसके इक्वल आना है, ए क्यू अपॉन क्यू सी। इसमें कुछ वैल्यू दिया लिया गया, साइड वाइड दिया लगा नहीं ना, राइट है। अब अगर साइड रहता, अगर अपने चारों में से तीनों की वैल्यू दिया ले रही थी तो अपन कौन सा थ्योरम लेते थे, बीपीटी। चारों की रहती थी तो अपन कौन सा थ्योरम लेते, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यहाँ पे कुछ दिया लगा कुछ भी नहीं, अपने क्या सीधा एंगल दिया है, क्या दिया है, एंगल 60 दिया है, एंगल ए पी क्यू कितना दिया अपने पास 60 डिग्री, और दूसरा एंगल क्या दिया है, एंगल ए पी क्यू कितना है 60 लिख दिया अपन ने। तो दूसरा एंगल लिखो ए बी सी, ए बी सी कितना है वो भी 60 डिग्री है। तो जब भी दो लाइन पैरेलल रहेंगे बच्चों, जब कोई लाइन उसको तीसरी लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब कट करेंगे ट्रांसफर, मतलब जो एंगल बनेगा तो ये एंगल क्या रहेगा, इसके इक्वल रहेगा, इसको बोलिए अपन करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। 9 में पढ़े होंगे आपने। मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 60, अगर ये 50 है तो ये भी 50। और उसके जब भी कोई लाइन ऐसा पैरेलल रहेंगे तो उसका लाइन भी क्या रहेंगी पैरेलल, और एंगल भी क्या रहेगा कॉन्करेंट हो जाएगा उसका। तो क्या आएगा, ऐसा लिखो यहाँ पे, एंगल ए पी क्यू इक्वल है कॉन्करेंट है किसके, एंगल ए बी सी के, कितने डिग्री है 60 डिग्री है। यहाँ पे लिखो जो लाइन भी क्या रहेगी इक्वल रहेगी, मतलब जो पी क्यू क्या रहेगा पैरेलल रहेगा किसके, बी सी के। चलो ये होमवर्क में रहेगा, इसको आंसर क्या करना आप कमेंट में डालना सेम। इसमें कौन सा थ्योरम लेंगे, डॉट डॉट आ रहा, डॉट डॉट बोलते कौन सा थ्योरम है,
एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ए बी और पी क्यू और बी सी मतलब तीनों लाइन दिया है, तो कौन सा थ्योरम यूज होगा पांचों में से? जब भी तीन लाइन आएंगे तो कौन सा लिखेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो वैल्यू क्या है चेक करो, यहाँ गिवन लिखो, दिया हुआ है क्या है? ए बी क्या है? पैरेलल है किसके? पी क्यू के, और पी क्यू क्या है? पैरेलल है किसके? डी सी। तीनों भी लाइन क्या एक दूसरे के पैरेलल है, तो कौन सा थ्योरम लेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। इसमें मैंने आपको बोला इसमें भी क्या मिलेगा आपको? रेशियो मिलेगा। क्या मिलेगा? रेशियो। मतलब इसका जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा? इसके इक्वल रहेगा। इसमें क्या वैल्यू दिया गया कुछ चेक करो, वैल्यू क्या क्या है पुट करो अंदर। पहली वैल्यू क्या है? एपी, एपी क्या है यहाँ पे 15 दिया है, राइट है 15। और पीडी कितना है? पीडी, पीडी 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 ये पीडी राइट है। ये भी कितना है? 12 है। और क्यूसी कितना है अपने पास? क्यूसी 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 है 14 14। अपने क्या मालूम करने का? बी क्यू मालूम करो। कहाँ से लिखेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन थ्योरम से लिखो यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन पूरा लिखना पड़ेगा, उसके बाद आंसर मिलेंगे आपको आधा मार्क्स। पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, पूरा थ्योरम लिखो, एंड देयर ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल राइट है। उर्दू में क्या लिखेंगे? तीन मुतवाज़ी खुदूद और उनके खत्ते तकातों की बिना पर क्या आएगा रेशो? बोलो, अभी बताया था मैंने आपको। एपी अपॉन पीडी किसके इक्वल रहेगा? ये पी क्यू अपॉन क्यू सी के। वैल्यू पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा इसका भी। क्या है एपी? एपी कितना है अपने पास? 15। और पीडी कितना है? 12। और पी क्यू कितना है? यहाँ पे क्या है? बी क्यू है क्या? सॉरी, यहाँ बी क्यू डालो। बी क्यू कितना है अपने पास? नैना, तो बी क्यू मालूम करने का अपने को। और क्यू सी कितना है अपने पास? 14। क्या मालूम करने है? बी क्यू। स्टॉप कर दो आप, स्टॉप कर दिए। ये 15 ये डिवाइड में 14 जाए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। अपॉन क्या रहेगा? 12। कौन से टेबल में आते हैं दोनों? थ्री क्या आते हैं? 3 4 12, 3 5 15। तो आंसर क्या आएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 14 अपॉन 4 राइट है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 5 4 20, रिमेनिंग 2, 5 1 5, कितना होगा? 7। दोनों को टेबल में आते हैं और तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10, मतलब 35/2। और इसको और सॉल्व करो, क्या आएगा? नहीं समझ में आ रहा था, सॉल्व करो। 35 लिखो इधर, यहाँ पे क्या है? 2 है, 2 1 2 राइट है। कितना बचा? 15। मुझे टेबल में आता है 15 आता है, 2 के टेबल में नहीं आता, छोटा 14 है, 2 7 14। तो क्या बचा? 1। यहाँ पे पॉइंट लगेंगे, यहाँ पे 0 लगाओ, 2 5 10। तो आंसर क्या आएगा अपना? 17.5। बी क्यू कितना का अपने पास? 17.5। 5 लिखो बराबर है। इसके आगे क्या है देखो, चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़ो जल्दी। फाइंड क्यू पी यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे डॉट डॉट आ रहा, मैं जब भी आपको बोला था जब भी डॉट डॉट आएगा तो कौन सा थ्योरम लेने का? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इसको सॉल्व करो, क्या है वैल्यू लिखो यहाँ पे। गिवन एन एम किसके कितनी है? 25। और एम क्यू कितना है अपने पास? 14। और दूसरा क्या दे रहा है? टोटल एन पी कितना है? 40। अपने क्या मालूम करने का है? क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी जा रहा है, क्या है देखो, क्या आएगा रेशियो? इसके अपोजिट जो एंगल बाइसेक्टर वाला है उसके अपोजिट का रेशियो लो। रेशियो क्या आएगा? एम क्यू अपॉन क्यू पी। किसके इक्वल रहेगा वो? अगर आपने एम से स्टार्ट करो तो इधर भी एम से स्टार्ट करो, क्या आएगा? एम एन अपॉन रिमेनिंग एन पी राइट है। कहाँ से आया? कौन सा थ्योरम? यहाँ लिखो, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पूरा लिखो। हाँ, पूरे के मार्क्स रहते। उर्दू में क्या बोलिए? मुसल्लस के दावे के नासिफ के मसले से। वैल्यू क्या पुट करो? एम क्यू कितना है अपने पास? एम क्यू 14 है। और क्यू पी है क्या अपने पास? नहीं है, इसको फाइंड आउट करने का। एम एन कितना है अपने पास? 25। एम एन कितना है? 25। और एन पी है अपने पास? एन पी है 40। तो अपने क्या निकालने का? क्यू पी। क्यू पी को उधर भेज दो, क्या आएगा? ये क्यू पी हो जाएगा राइट है। ये 14 का 14 है, और ये 40 डिवाइड में उधर जाके होगा मल्टीप्लाई, अपॉन क्या आ जाएगा? 25। इसको सॉल्व करो और आंसर क्या आ रहा कमेंट में डालो इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम आगे। क्यूपी कितना आ रहा बोलो राइट है। ये बात फर्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, ये भी सिंपल है आंसर है। इसमें कौन सा थ्योरम यूज होगा देखो, चेक करो क्या आएगा। इसमें तीन पैरेलल लाइन दिया राइट है,
और दो ट्रांसवर्सल है, तो कौन सा थ्योरम बोला था मैं, जब भी तीन पैरेलल आएंगे तो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन। तो वैल्यू क्या है देखो, इसमें बी डी कितना है अपने पास, बी डी है 8 है, राइट है, और डी एफ कितना है, वो भी 4 है, और ए सी कितना है अपने पास 12। अपने को क्या है सी बोला तो एक्स की वैल्यू क्या अपने पास ये है, मतलब चार में से आपको कितने वैल्यू दिया ले, तीन दिया ले। मैंने आपको जब भी बोला जब भी रेशियो आएगा तो आपको चार में तीन वैल्यू गिवन रहेगा और चौथी फाइंड आउट करो बोला, तो लिखो। और आगे भी क्या दिया है, ए भी मालूम करने, क्या करना है, टोटल मालूम करने का ए वो कितना आएगा। जब अपने को ये मिल जाएगा तो दोनों को ऐड कर दो तो अपने को क्या मिलेगा, ए ई। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, चेक करो। अरे सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते, ये दो दो मार्क्स के आते, क्या आएगा बोलो, प्रॉप बाय कौन सा थ्योरम लेते, पहले थ्योरम लिखना जरूरी है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ कौन सा थ्योरम, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड द ट्रांसवर्सल उसको क्या बोलते हैं, तीन मुतवाज़ी खतूत और उनके खत्ते तकातों की बिना पर। पूरा लिखो ये लाइन, राइट है, क्या आएगा रेशियो बोलो, बी डी अपॉन डी एफ, राइट है। दूसरा क्या आएगा, ए सी अपॉन सी ई, वैल्यू पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा इसका। बी डी कितना है अपने पास 8, राइट है, डी एफ कितना है 4, ए सी कितना है अपने पास, ये भी कितना है 12 है। अपने क्या मालूम करने का, सी बोले तो एक्स मालूम करने, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये भी आंसर आ गया, चेक करो क्या है। इसको इधर भेजो एक्स को, एक्स इधर आ जाएगा, एक्स इंटू 8 और ये 12 इंटू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोनों का। अपने क्या निकालना है एक्स, तो एक्स मल्टीप्लाई में इसको इधर स्टॉप कर दो, 8 मल्टीप्लाई में हो जाए क्या होगा, डिवाइड में 12 इंटू 4 अपॉन क्या आ जाएगा 8, कैंसिल करो इसको, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, तो 12 अपॉन कितना का 2, और कैंसिल करो 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने को 6। ये तो अपना आधा क्वेश्चन है। आगे और क्या दिया है, फाइंड ए ई, मतलब टोटल ए ई मालूम करने का, मतलब एक्स कितना का अपने पास, ये 6 आ गया, कितना का 6, तो दोनों को ऐड करो तो अपने क्या मिलेगा, ए बोले तो कैसे ऐड करेंगे, ए सी प्लस क्या करेंगे सी ई, ए सी कितना है अपने पास देखो जल्दी, ए सी कितना है 12, कितना है 12 प्लस सी कितना है अपने पास अभी 6, दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा, ए ई टोटल 18 हो जाएगा, राइट है। तो ये अपना फाइनल आंसर है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट है। इसमें भी क्या है, सेम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा आप लोग कमेंट में डालो, ये होमवर्क रहेगा, राइट है। जब भी डॉट आएगा तो मैंने क्या बोला आपको, कौन सा थ्योरम मिलेगा, मुसल्लस के दावे के नासिब का मसला, मतलब एक एंगल क्या होगा, इसका बाइसेक्ट होगा। जब भी बाइसेक्ट होगा तो अगर डॉट आएगा तो कौन सा थ्योरम लेने का बोला आपको मैंने, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। खाली वैल्यू पुट कर देख लो, एल एम कितना दिया अपने पास 6, राइट है, और एम एन कितना है अपने पास 10, और टी एन कितना है 8 है, मतलब अपने को तीनों वैल्यू गिवन है और चौथी मालूम करो बोला, राइट है। तो कौन सा थ्योरम लेने का, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। रेशियो क्या आएगा बोलो, ये एंगल बाइसेक्ट वाला जो बाइसेक्ट हुआ उसके अपोजिट का रेशियो लो, क्या आएगा रेशियो उसके अपोजिट में, एल टी अपॉन टी एन, इसके इक्वल रहेगा वो। अगर आपने एल से स्टार्ट करे तो इधर भी एल से स्टार्ट करो, एल एम अपॉन क्या लेंगे एम एन, वैल्यू पुट करो, क्या रहा आंसर, एल टी कितना है अपने पास नहीं है, ये तो मालूम करने का, टी एन कितना है 8, एल एन कितना है 6 और एम एन कितना है 10, जो मालूम करने का स्टॉप कर दो, और 8 क्या है डिवाइड में तो जा क्या होगा मल्टीप्लाई में, 6 इंटू 8 अपॉन 10, कौन से टेबल में आते देखो दोनों, 2 क्या आएंगे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा कितना होगा 24 अपॉन 5, कैंसिल हो जाएगा देखो, 5 नहीं समझ में आ रहा था सॉल्व करो, 5 के टेबल में 24 आता क्या नहीं आता, छोटा क्या इसका 20, 5 4 जा 20, तो क्या आएगा 4 आएगा। अब यहाँ पे डॉट लगाओ, यहाँ पे 0 लगाओ, क्या आएगा 4 के टेबल में 40 आता क्या, राइट आता, आता आएगा वो 8 तक, राइट है। तो आंसर क्या आपका अपना 4.8। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, एल टी कितना का अपने पास 4.8, राइट है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो आगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डालो, ये आ सकता वेरी, इसके बाद लास्ट के दो क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको बता देता हूँ मैं भी। ट्रायंगल ए बी सी बी डी क्या है बाइसेक्टर है, ये बी डी क्या है बाइसेक्टर किसका ए बी सी का, मतलब यहाँ भी डॉट डॉट आ रहा, तो अपने कौन सा थ्योरम लेना पड़ेगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, मुसल्लस के दावे के नासिब का मसला लेना पड़ेगा जब भी आएगा तो ऐसा।
तो वैल्यू लिखो, इस पे गिवन दिया हुआ है क्या है, ए बी एक्स है, बी सी कितना है अपने पास एक्स प्लस फाइव, और क्या दिया है ए डी, ए डी कितना है अपने पास एक्स माइनस टू, और क्या दिया है डी सी, डी सी कितना है अपने पास एक्स प्लस टू। अपने क्या मालूम करने का, एक्स की वैल्यू मालूम करने का। तो कौन सा थ्योरम आएगा पांचों में से, कौन सा आएगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे डॉट डॉट दिया है और एंगल बाइसेक्ट हुआ है। तो रेशियो क्या आएगा उसके, जो एंगल बाइसेक्ट हुआ है उसके अपोजिट के साइड का रेशियो आएगा। पहले क्या आएगा रेशियो, ए डी अपॉन बी सी, किसके इक्वल रहेगा वो, ए बी अपॉन बी सी। कौन सा थ्योरम लिख रहा है अपन, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये पूरा लिखना पड़ेगा, उर्दू में भी लिखो, मुसल्लस के जाविये के नासिफ के मसले से, मुसल्लस के जाविये के नासिफ के मसले से, ये पूरा लिखना पड़ेगा। इसका आधा मग रहेगा, एडी कितना है वैल्यू पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा इसका भी। एडी कितना है यहाँ से यहाँ तक कितना है देखो जल्दी, फर्स्ट एक्स माइनस टू, और डीसी कितना है अपने पास, डीसी भी कितना है एक्स प्लस टू, राइट है। उसके बाद क्या दिया है ए बी बोलो तो यहाँ से यहाँ तक कितना है एक्स, मतलब ये तो मालूम करने का अपने को, ए बी कितना है एक्स और बी सी कितना है एक्स प्लस फाइव। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब भी ऐसा आएगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा एक्स माइनस टू, राइट है, और इधर क्या है एक्स प्लस फाइव, और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू एक्स प्लस टू, ब्रैकेट ओपन करो, क्या आएगा ब्रैकेट, जल्दी देखो फास्ट, कैसा सॉल्व करते इसको ब्रैकेट को। जब भी ऐसा आएगा तो एक्स क्या करें, तीन दोनों से मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू फाइव बोले तो फाइव एक्स, राइट है। पहले अपन एक्स से मल्टीप्लाई करें, अब क्या बचा माइनस, माइनस टू से मल्टीप्लाई करो, माइनस टू इंटू एक्स बोले तो माइनस टू एक्स, प्लस माइनस क्या होगा ये माइनस होगा, टू इंटू फाइव क्या होगा 10, राइट है। ब्रैकेट को एक्स से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, अपने क्या निकालने का एक्स पूरे वैल्यू राइट हैंड साइड की तरह लेके आओ, क्या आएगा देखो ये एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 5x में से 2x दोनों क्या है माइनस है, जब 5x में से 2x निकाले तो कितना आएगा 3x आएगा, कितना आएगा 3x, राइट है। और ये प्लस 2x इधर क्या होगा माइनस 2x, और क्या बता यहाँ पे माइनस 10, राइट है। सॉल्व करो इसको, कुछ कैंसिल हो रहा है देखो, ये प्लस एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसल, राइट है। यहाँ भी 3x है, इधर भी क्या है 2x है, मगर बीच में क्या है माइनस है, मतलब 3 में से 2 निकालो कितना आएगा, 3 में से 2 माइनस करो 1 आएगा, मतलब 1x बोले तो सिंपल x आएगा माइनस 10। अपने क्या निकालने का x निकालने का, ये माइनस 2 उधर क्या होगा माइनस 10 उधर क्या होगा प्लस 10, राइट है। तो x की वैल्यू क्या आ गया अपने पास 10, तो ये अपना फाइनल आंसर, राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, जो ये भी बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट के दो क्वेश्चन है ये तो करना। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या जा रहा है, पढ़ो उर्दू मीडियम वालों, क्या है शक्ल में मुसल्लस के अंदरूनी में कोई एक नुक्ता x मतलब पॉइंट x दिया है अपने को, राइट है। और क्या है नुक्ता x को मुसल्लस के रास्तों से मिलाया गया, रास्त बोले तो वर्टाइसेस, मतलब ये डी ई ट्रायंगल के कितने वर्टाइसेस रहते हैं 3 रहते, तीनों क्या करे अपन ने मिला है, राइट है, मिला दिए। उसके बाद क्या चला पी क्यू, क्या है क्वेश्चन में इसी तरह पी क्यू, मतलब पी क्यू किधर है पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू किधर है, पी क्यू है वो क्या है पैरेलल है किसके डी ई के, ये अपने को पहला गिवन है, ये दिया हुआ है गिवन, क्या है पी क्यू क्या है पैरेलल है किसके डी ई के, और आगे क्या दिया है क्यू आर, क्यू आर किधर है ये क्यू आर है, ये भी क्या है पैरेलल है किसके डी ई एफ के, मतलब जब भी क्वेश्चन में पैरेलल दिया रहेगा लाइन, एक लाइन किसी दूसरे साइड के पैरेलल है, तो कौन सा थ्योरम बोला था मैंने बीपीटी थ्योरम लेने का, बीपीटी थ्योरम लेके उसका रेशियो लेंगे, बीपीटी बोले तो मुतनासिबत का बुनियादी मसला, मसला लेके क्या करना है अपने को उसका रेशियो लेके सॉल्व करने का, राइट है। और आगे अपने क्या करने का साबित करना है, उसी तरह क्या करने का साबित, क्या साबित करने का, जो पी आर है, पी आर किधर है ये पी आर है, राइट है, वो क्या है पैरेलल है या नहीं चेक करो बड़ा किसके डी एफ के, राइट है। जब भी अपने क्वेश्चन में मैंने आपको जब भी बोला था, जब भी क्वेश्चन आपको पूछेगा क्या ये लाइन इसके साइड के पैरेलल है या नहीं, तो कौन सा थ्योरम बोला था कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी मतलब मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स से, वो कैसे आएंगे आपको उनको जब अपन उसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसका जो रेशियो रहेगा किसका अपने क्या प्रूफ करने का पी आर क्या पैरेलल है किसके डी एफ, ये कब आएगा जब अपने को एक्सपी अपॉन पीडी आएगा, क्या आएगा एक्सपी अपॉन पीडी, किसके इक्वल रहना वो एक्सपी अपॉन पीडी एक्सआर अपॉन आर एफ, जब अपने को ये मिलेगा तो हम बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से
तो जो लाइन पी आर है वो क्या है, पैरेलल किसके, साइड डी एफ के। तो सबसे पहले अपने को टेबल क्या जा रहा है, देखो एक्टिविटी ये प्रूफ क्या है, ट्रायंगल एक्स डी ई, एक्स डी ई की तरह देखो एक्स डी ई, तो ट्रायंगल बनाओ पहले, एक्स ये डी और ये तीनों को मिलाओ, ये राइट मिला दिए। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, यहाँ पे गिवन लिखो, पी क्यू क्या है, पैरेलल है, पी क्यू है पैरेलल किसके, डी ई के। यहाँ पे क्या लिखने है, गिवन दिया हुआ है, क्या लिखेंगे, दिया हुआ है, राइट है। उसके बाद रेशियो लो, कौन सा रेशियो लेंगे, कौन सा थ्योरम लेंगे, जब भी आता क्वेश्चन में आएगा एक लाइन दूसरे साइड के पैरेलल है, तो मैंने आपको बोला था बीपीटी थ्योरम लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ लिखो बॉक्स में बीपीटी थ्योरम, मुतनासिबत का बुनियादी मसला। क्या आएगा उसका रेशियो, एक्स पी अपॉन पी डी, क्या आएगा, एक्स पी अपॉन पी डी, और दूसरा क्या आएगा, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, राइट है। इसको इक्वेशन 1 डालो। उसके बाद क्या लेंगे हम, सेकंड ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इसको रफ कर दो। सेकंड ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल एक्स ई एफ, ये एक्स है और ये ई है, इसको ज्वाइन करो, समझने के यहाँ से, राइट है। और अपने क्वेश्चन में क्या दिया है, क्यू आर क्या है, पैरेलल है, यहाँ भी पैरेलल बोला, जब भी आपको बोला जब भी क्वेश्चन में रहेगा एक लाइन दूसरे साइड के पैरेलल है, तो कौन सा थ्योरम बोला था आपको, बीपीटी थ्योरम, मुतनासिबत का बुनियादी मसले से। यहाँ लिखो गिवन लिखो, यहाँ पे सेम दिया हुआ है, उर्दू में लिखो, क्या आएगा रेशियो, ट्रायंगल एक्स ई एफ, मतलब इसका आपको इसका रेशियो क्या आएगा, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, राइट है। इधर सेकंड क्या आएगा, एक्स आर अपॉन आर एफ, ये कहाँ से आई है, मुतनासिबत के बुनियादी मसले से, यहाँ लिखो बीपीटी थ्योरम, पूरा लिखो मुतनासिबत के बुनियादी मसले से। इसको क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 डालो, पहला आगा दूसरा आगा, राइट है। उसके बाद क्या है, थर्ड, अब इधर देखो, इधर क्या है, एक्स पी अपॉन पी डी, इधर क्या है, एक्स क्यू अपॉन क्यू है, इधर भी क्या है, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, और इधर क्या, एक्स आर अपॉन आर एफ। जब भी ऐसा आएगा बच्चों, ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी रहा, तो ए किसके इक्वल रहेगा, सी के इक्वल रहेगा, राइट है। मतलब ए की वैल्यू क्या रहेगी, सी के इक्वल, दोनों भी अगर इक्वल रहा तो इधर भी देखो इक्वल आ रहा, क्या सपोज ए और ए क्या है, बी ए, और ए क्या है, बी और ए क्या है, सी ए, मतलब इधर बी भी क्या आ रहा, सेम आ रहा, तो ए किसके इक्वल रहेगा, सी के इक्वल रहेगा। मतलब एक्स पी अपॉन पी डी वो किसके इक्वल रहेगा, एक्स आर अपॉन आर एफ, अपने को यही तो होना था, देखो आएगा रेशियो ये, एक्स पी अपॉन पी डी आएगा, राइट है, दूसरा एक्स आर अपॉन आर एफ, तो कहाँ से बोलेंगे ये, तो ये लाइन क्या रहेंगी, पी आर, ये क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगे किसके, डी एफ के, कौन सा थ्योरम बोलेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स से, कौन सा लाइन है वो, लाइन पी आर है, वो क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा किसके, डी एफ के। तो यहाँ पे लिखो हैंस प्रूफ दैट, हैंस प्रूफ दैट, ये साबित होता है, ऐड है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, देख लो क्या है क्वेश्चन, पढ़ो पहले। इन ट्रायंगल ए बी सी रे बी डी बाइसेक्टर है, तो सबसे पहले ट्रायंगल दिया है, कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी, पहले ट्रायंगल बनाना पड़ेगा अपने को, बनाओ ट्रायंगल, बना दिए, ए बी और ये सी, और क्या जाए, रे बी डी, बी डी बोले तो बी एंगल बाइसेक्ट वाला है, रेड है, इधर क्या है, डी है, मतलब ये बाइसेक्ट होगा, रे बी डी है किसका, बाइसेक्टर एंगल ए बी सी का, क्वेश्चन में दिया है, ये जो एंगल बी है वो क्या है, बाइसेक्टर किसका, ए बी सी का। आगे क्या है, रे सी ई, मतलब अपने को और एक रे बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, रे, ये सी है, सी से एक रे बनाओ, ये हो जाएगा ई, रे सी है, मतलब ये भी क्या है, बाइसेक्टर है, किसके यहाँ दिया है क्वेश्चन में, बाइसेक्टर है, राइट है, गिवन है अपने को इसके ए सी बी के, और अपने को और दिया गया है, ए बी क्या है, ये दिया हुआ को गिवन, क्या लिखिए, कौन करंट है किसके, सेगमेंट ए सी के। इसको इक्वेशन क्या करो, 1 डालो, इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी, इसके बगैर सॉल्व होने वाला नहीं है। सबसे पहले अपने को क्या प्रूफ करो पड़ा, क्या प्रूफ करो पड़ा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, ईडी, ईडी क्या है, पैरेलल है या नहीं, चेक करो बीसी के। तो कौन सा थ्योरम बोला मैंने, जब भी आपको क्वेश्चन में पूछेगा क्या ये लाइन इसके साइड के पैरेलल है या नहीं, तो कौन सा थ्योरम बोला था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, वेरी गुड, क्या बोलेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। अगर इसका रेशियो अगर इक्वल आ गया तो हम बोल सकते हैं कौन सा रेशियो इक्वल आना अपने को, मतलब ए अपॉन, जब अपन सॉल्व करेंगे पूरा तो ए अपॉन क्या आना, ई बी, इसके इक्वल रहना, ए डी अपॉन डी सी के इक्वल रहना। अगर एक अपने को रेशियो मिल गया तो हम बोल सकते हैं कौन से थ्योरम से, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, जो लाइन ईडी है वो क्या है, पैरेलल है किसके, बीसी के। सबसे पहले अपने को रेशियो लाना पड़ेगा, कैसा लेंगे, यहाँ पे अपने क्वेश्चन में दिया है दो एंगल बाइसेक्टर है, तो सबसे पहले आप दो एंगल यूज करो, पहले छोटा ट्रायंगल बनाओ इधर समझने के वास्ते, ए बी सी, राइट है, और बी एंगल अपना बाइसेक्ट बनाओ, ये क्या है, डी है,
यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करो। क्या आएगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? जब भी मैंने बोला जब भी कोई एंगल बाइसेक्ट हुआ तो उसके अपोजिट का जो रेशियो है उसका रेशियो लो, इसके इक्वल लेना रिमेनिंग टू साइड के। तो क्या आएगा रेशियो AD अपॉन DC, इसके इक्वल रहेगा वो। अपने ए से स्टार्ट करें, AD अपॉन DC लिए, अब सेम इधर ए से स्टार्ट करो, क्या आएगा AB अपॉन BC। कौन सा थ्योरम है यहाँ लिखो? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, मुसल्लस के दावे के नासिब के मसले से। इसको इक्वेशन नंबर क्या डालो? 2 डालो। क्या डालेंगे? 2। आपको ने बी एंगल लिए, आप क्या लेंगे? एंगल सी लेंगे। सी लेके सॉल्व करो, क्या आएगा बोलो जल्दी? ABC, राइट है। कौन सा एंगल बाइसेक्टर वाला है? इधर सी एंगल हुआ है ना, क्वेश्चन में दिया है ना, रे सी। ये रे सी क्या है? बाइसेक्टर किसके? ACB के। तो इधर भी क्या यूज करने का अपने को? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या आएगा रेशियो? जो एंगल बाइसेक्ट हुआ उसके अपोजिट साइड का रेशियो लो, क्या आएगा? AE अपॉन EB। किसके इक्वल रहेगा ये? अगर आपने इसे स्टार्ट करे इधर, तो इधर भी क्या करेंगे? इसे स्टार्ट करेंगे, AC अपॉन BC। इसको क्या करो? इक्वेशन नंबर 3। अभी डालो मत, ठहरो, पहले चेक करो। AC अपॉन BC आएगा, राइट है। और अपने क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 1 में क्या है? AB किसके इक्वल है? बड़ा वाली AC के इक्वल है। मतलब जो AC की वैल्यू रहेगी वो किसके इक्वल रहेंगी? AB की। तो यहाँ फ्रॉम 1 से लिखो AE अपॉन EB किसके इक्वल रहेगा? AC की वैल्यू किसके इक्वल रहेगा? AB के। अपने क्वेश्चन में दिया हुआ गिवन है, दैट इसको इक्वेशन नंबर 3 डालो। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को चेक करो, ये 2 है और ये 3 है। इधर क्या आ रहा है? AB अपॉन BC आ रहा, और इधर भी क्या आ रहा है? AB अपॉन BC। मतलब इसका RHS क्या है? इक्वल है। जब भी RHS इक्वल रहेगा तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। देयरफॉर फ्रॉम 2 एंड 3 लिखो, फ्रॉम मसावा 2 और 3 से, राइट है। उसका RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होगा? इक्वल होगा, राइट है। तो क्या आ जाएगा इसका? LHS AD अपॉन DC किसके इक्वल रहेगा? वो AE अपॉन EB। अपने को ये रेशियो लाने का था, देखो चेक करो, AE अपॉन EB आएगा ये, राइट है। और दूसरा क्या? AD अपॉन DC, ये भी आएगा। तो कौन सा क्या बोलिए अपन? बाय कन्वर्स ऑफ BPT से। क्या रहेगा ये? बाय कन्वर्स ऑफ BPT से। दोनों रेशियो इक्वल आ गए तो हम बोल सकते हैं जो लाइन ED है वो लाइन ED क्या है? वो पैरेलल है किसके? BC के। तो यहाँ लिखो हैंस प्रूफ दैट, साबित होता है, हैंस प्रूफ दैट। क्लियर है? ये प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट।